नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रहित के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों नेपाल में जब तख्ता पलट करने की कोशिश हुई, वहाँ के नागरिकों ने हालांकि अपने विरोध को दर्शाया, जेनजी का मुद्दा छाया रहा और अंततः वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा। तब हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि हमारे यहाँ का संविधान इतना प्रबल और समृद्ध है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब एक हिंदू आस्था का प्रश्न गया तो माननीय के द्वारा यह कह दिया गया कि आप जाइए और अपने विष्णु भगवान से कहिए। यह बातें एक आस्थावान व्यक्ति को इस तरह से आहत करती हैं कि जिसका मार्मिक वर्णन करना असंभव है। लेकिन माननीय न्यायालय को भी यह बात ध्यान में रखना ही चाहिए कि लोगों की आस्था जितना अपने इष्ट पर है, उतना ही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर और बाकी भी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर भी है। एक व्यक्ति जब हर तरफ से निराश और थक हार जाने के बाद ही वह न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजुराहो के मंदिर भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति की, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा खंडित कर दिया गया और जिसकी एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख रखी गई कि हमें उस मूर्ति का जो सिर है वह प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि खजुराहो एक एएसआई संरक्षित क्षेत्र है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन एएसआई की सहमति के बिना नहीं हो सकता। लेकिन अगर पुरातत्व विभाग इतना ही सचेत होता तो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाना ही क्यों पड़ता। लेकिन इन सब भावनाओं की परवाह किए बिना माननीय सीजेआई महोदय BR गवई जी ने यह कह दिया कि आप जाइए और अपने भगवान से कहिए। यह बातें बहुत ही आहत करती हैं। जिस संविधान ने हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था प्रदान की, उसी संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिया कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं और निदान प्राप्त कर सकते हैं। पर वहाँ से भी अगर इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। आखिर क्यों बेबाक तरीके से जब हिंदू आस्था की बात आती है तो बिना सोचे समझे यह कह दिया जाता है, इस तरह की टिप्पणियाँ कर दी जाती हैं। आज न्यायालय जो कि एक आस्था का भी विषय है, वह हमारे सम्मान का विषय है, बहुतों के लिए वह किसी मंदिर से कम नहीं है। लेकिन क्या वहाँ भी आज आस्थाएं सुरक्षित हैं? बहुत तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट न्यायाधीश महोदय का मामला, जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, आज तक वह उसी तरह से चल रही है। क्या उससे भावनाएं आहत नहीं? जब जब कोई महाभियोग माननीय न्यायाधीश महोदय पर चला है, आज तक वह सफल नहीं हो सका। इसलिए जब भी कोई मामला जाता है तो पता नहीं क्यों जेहन में यह बात आ जाती है कि यह भी सफल नहीं होगा। और हाल का मुद्दा जो सीजेआई महोदय के द्वारा कहा गया बहुत ही मार्मिक है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह क्या कह दिया गया, इसमें कौन सा एंगल काम करेगा, लेकिन अगर वो टिप्पणी नहीं भी करते, एक आदेश पारित कर देते, एक निर्देश के साथ याचिका खारिज कर देते कि आप चाहिए पुरातत्व विभाग से संपर्क करिए, तो बिल्कुल भी यह आहत करने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं न कहीं हमारा समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है। हमें इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।